हे एवरीवन, वन पीस का चैप्टर 1152 का ब्रीफ स्पॉइलर आ चुका है। इस वाले चैप्टर में सांजी के फैंस के लिए एक डिसअपॉइंट देखने को मिलता है जो काफी बार हमें देखने को मिलता ही रहता है, और दूसरी साइड जोरो के फैंस के लिए विन का सीन देखने को मिलता है जो इसमें भी काफी टाइम हमें देखने को मिलता है जोरो के लिए। और इसके साथ ही हमें किंग हार्लेट भी देखने को मिलता है, लोकी के फादर, जो इस वाले चैप्टर को अलग लेवल का बना देता है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में गवान देखने को मिलता है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि होली नाइट इनविंसिबल नहीं है, जो तुम टेक्निक से तुम मार रहे हो वो टेक्निक गलत है। तुम्हें अपने कॉन्करर हाकी को इंप्रूव करना चाहिए जिससे तुम उन सबसे लड़ सकते हो। जो हमें हाकी देखने को मिला था सैंक्स में, और जो एमेथ ने नॉट को खोला था उस टाइम पे जो हाकी था वो प्रिजर्व था, रखा हुआ था उसमें। तो जब वो खोला गया था तो कितना तबाही मचाया था। उसी तरीके से मुझे लगता है जो इंप्रूव हाकी होगा, मतलब न्यू हाकी, वो उसमें हम अपने हाकी को किसी चीज में हम बांध सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जब तक वो हाकी को यूज नहीं किया जाता तब तक चीज में बंधा होगा। जैसे नॉट में हाकी रखा हुआ था जॉय बॉय का, उसी तरीके से जैसे सैंक्स ने काफी दूर से ग्रीन बुल को पैरालाइज कर दिया था, भाई वो हिल नहीं पा रहा था। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस का भी हाकी है जो इन दोनों ने मास्टर कर रखा है, इन दोनों से हमें देखने को मिला था। और यही हाकी मेरे ख्याल से गवान को भी आता है, और मे बी ये गवान फ्यूचर में लूफी को और जोरो को सिखाएगा, क्योंकि जोरो के पास भी कॉन्करर हाकी है। ये चीज कंफर्म गवान ने भी कर दिया। गवान कहता है लूफी के अलावा एक और क्रू मेंबर में जो कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। उसमें सांजी कहता है या आई नो इट्स मी। सांजी को लग रहा था वो उसकी बात कर रहा है, मतलब बंदा सोच कैसे सकता है भाई। पर गवान उसकी इमेजिनेशन को तोड़ के सीधी सीधी बोल देता है ये जोरो है। ऑफ कोर्स यार सांजी एक लेफ्ट विंग है, तो आगे न जाके इसे भी कॉन्करर हाकी मिलेगा, ये तो लिख के ही है। लेकिन अभी के लिए सांजी से जोरो बहुत आगे है, और ये चीज लिटरली काफी ज्यादा मेरे को फनी लगा। मतलब इस तरीके से बेइज्जती नहीं करना चाहिए था सांजी का। मतलब यार एक सही से काफी ट्रोल जैसा हो गया ना कि भाई वो खुश होकर कह रहा है ये तो मैं हूँ, लेकिन वहीं पे गवान कहता है ना तू नहीं भाई जोरो है। और उसके बाद पता चलता है लूफी को भी पता था कि जोरो के पास कॉन्करर हाकी है। उसके बाद हरजुद्दीन कहता है वो लोकी को रिलीज नहीं करेगा, बट लूफी ने लोकी से कह दिया कि ज्वाइन करने के लिए क्रू में, जिसके लिए हरजुद्दीन को रिलीज करना होगा लोकी को। पर हाउएवर सांजी और जोरो ये सब के सब डिसएग्री करते हैं लूफी की ये इस वाले डिसीजन से। और उसके बाद गवान रिवील करता है लूफी, लोकी एंड हरजुद्दीन को कि वो उस ट्रेवल डे था जिस दिन किंग हार्लेट को मारा गया था, उस दिन वो सैंक्स के साथ था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है 14 साल पहले का, जिसमें हमें देखने को मिलता है लोकी जा रहा है कैसल में किंग हार्लेट से मिलने के लिए और पूछने के लिए कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ क्यों मिल रहे हैं और संबंध क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ही रॉक डी जिबे को मारा था। तो ये चीज पूछने जा रहा है किंग हार्लेट से लोकी। पर जब वो पहुंचता है वहां पर तो किंग हार्लेट ऑलरेडी मर चुका है, वो भी हिज ओन सोल्जर, मतलब इसके खुद के सोल्जर ने ही किंग हार्लेट को मार दिया है। मतलब एक बिट्रेयल हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे समझ में आ गया कि भाई अपने लोकी ने किंग हार्लेट को नहीं मारा है, ये फंसाया गया था उस टाइम पर। उसी बीच किसी और साइड सैंक्स गवान को बोल रहा है उसका बॉन्ड किंग हार्लेट से है, तो वो मिलना चाहता है किंग हार्लेट से। उसके बाद हमें मिस्ट्री फिगर देखने को मिलता है जो लेजेंडरी फ्रूट को चुरा लेता है, और ये मिस्ट्री फ्रूट मेरे ख्याल से जो लूफी के पास है सन गॉड निका वाला वही फ्रूट है, हितो नोमी। और शायद इस फ्रूट चेंज करके कोई और फ्रूट वहां पे उसने रख दिया था जिससे किसी को लगे ना शक ना हो, और उस फ्रूट को लोकी ने शायद खा लिया है। और मे भी मुझे लगता है वो फ्रूट शायद डार्क कुछ होगा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया होगा, तभी शायद इमू समा किसी को भी कंट्रोल कर सकता है अगर किसी के पास वो फ्रूट है। मे बी ये तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, फालतू में तुम ले सकते हो, इतना कुछ है नहीं, पर मेरे हिसाब से शायद ऐसा लगता है। क्योंकि अगर वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट जा चुका है और लोकी कह रहा था उस टाइम पे कि वो सन गॉड निका है, तो समझ रहे हो कि वो जो डेविल फ्रूट है वो उसको हटा के रिप्लेस करके दूसरा डेविल फ्रूट डाल दिया गया है, जिसे लोकी ने खा लिया। उससे लग रहा है कि वो डेविल फ्रूट सन गॉड का है, जो चीज एक्चुअली में नहीं है। जो डेविल फ्रूट जहां जाना चाहिए था उसके पास जा चुका था, और जो इसके पास है वो डार्क फ्रूट है जो इमुसमा मेरे ख्याल से कंट्रोल कर सकता है। और इसी चीज में मुझे लगता है जब लोकी आजाद होगा ये पक्का लूफी से लड़ेगा, और लूफी और वैसे जब लोकी होगा तो उस टाइम पे शायद लूफी उसे इमुसमा के कैप्चर से हटा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो अगर इस बंदे ने किंग हार्लेट को नहीं मारा था और ये चीज मतलब गवान से को पता था तो ये सब छोड़ सकते थे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा रैमपेज पे जा सकता है, काफी बार गया भी है होगा, और ये चीज मेरे ख्याल से उसके डेविल फ्रूट की वजह से हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन हो सकता है कि इसे बांधा गया है, और मेरे हिसाब से ये चीज इमुसमा ही कर रहा होगा, जिस चीज को मेरे ख्याल से लूफी ही इसको आजाद करेगा उस चीज से। तो इस वाली चीज को हम बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद हमें देखने मिलता है एक और फ्लैशबैक जो स्टार्ट होता है 109 साल पहले का, मतलब 109 ईयर पहले, जिसमें हमें यंग किंग हार्लेट देखने को मिलता है जो रैमपेजिंग कर रहा है, मतलब आपा खो दिया उस बंदे ने और वो अटैक कर रहा है ह्यूमन किंगडम पर। ये बंदा भी रैमपेज कर रहा है तो लोकी भी तो करेगा ही करेगा। पर मेरे हिसाब से तो यही है कि जो लोकी का जो डेविल फ्रूट है वो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो उसको मेंटली वो कर देते हैं, मतलब एग्रेसिव बना देते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से लोकी को काफी ज्यादा उसने तबाही मचाया होगा, जिसकी वजह से गमान और सब ने मिलकर इसको बांध दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तुम्हें क्या ऐसा लगता है ये तुम कमेंट में तुम बता सकते हो। और डीपीएस वाले बस इतना ही था, जो प्रॉपर चैप्टर आ जाएगा तो और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप हाइप।